लगातार भारत एक्सप्रेस आईपीएस वाई पूरण कुमार खुदकुशी मामले से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आपको बता रहा है। भारत एक्सप्रेस की खबर का असर भी हुआ है। हरियाणा के डीजीपी को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। इस बीच आईपीएस वाई पूरण कुमार के सुसाइड मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चंडीगढ़ में आईपीएस वाई पूरण कुमार के परिजनों से मुलाकात की। तो देखिए, राहुल गांधी ने चंडीगढ़ में आईपीएस वाई पूरण कुमार के परिजनों से मुलाकात की है। चिराग पासवान भी अधिकारी के परिजनों से मुलाकात करेंगे। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आईपीएस ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ स्थित अपने घर में खुदकुशी कर ली थी। आईपीएस वाई पूरण कुमार के शव का अब तक पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। पत्नी अमनीत पी कुमार और परिवार एक मांग पर अड़ा हुआ है। उनका ये कहना है कि जो आरोपी डीजीपी हैं, उनके समेत 15 आरोपी अफसरों की गिरफ्तारी की जाए, जिनके चलते आईपीएस वाई पूरण कुमार खुदकुशी के लिए मजबूर हुए। तो देखिए, अब तक आईपीएस पूरण के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। पत्नी अवनीत पी कुमार और परिवार की मांग यही है कि जब तक दोषी अफसरों को, जिनका नाम सुसाइड नोट में मेंशन है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक वो शव के पोस्टमार्टम कराने की अनुमति नहीं देंगे। देखिए, कानून भी ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम कराना है तो उसके परिवार की सहमति और मंजूरी बहुत जरूरी होती है। लेकिन परिवार ने सीधे तौर पर कहा कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर और मामले में अन्य 14 जो अफसर हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच चंडीगढ़ पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आईपीएस पूरण के परिजनों से मुलाकात करने के बाद कहा कि दलित आईपीएस के साथ हरियाणा में उत्पीड़न हुआ है। दलितों के साथ भेदभाव गलत है। उन्होंने कहा कि दोषी अफसरों पर कार्रवाई जरूरी है। सीएम मामले में तेज कार्रवाई करें। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी है, वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है। और इससे जो इनकी 2 बेटियां हैं, मां पर, बट स्पेशली बेटियों पर, जिन्होंने अपने पापा को खोया है, उन पर बहुत प्रेशर, बहुत दबाव, डिस्टर्बेंस हो रही है। दलित कपल है और यह बिल्कुल क्लियर है कि 10-15 दिन से नहीं, 6-7 मतलब सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो देखिए, यहां पर राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि ऐसा नहीं है कि 10-15 दिन पहले उनका उत्पीड़न किया गया, जिसके चलते वो खुदकुशी के लिए मजबूर हुए। परिवार पर जो गुजर रही है, उसका जिक्र भी राहुल गांधी करते नजर आए और ये कहा कि मुख्यमंत्री मामले में तेज कार्रवाई करें। हालांकि कार्रवाई के नाम पर अब तक जो लेटेस्ट अपडेट है, हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है और उनके बदला ओम प्रकाश सिंह को कार्यवाहक डीजीपी की जिम्मेदारी दी गई है। देवनाथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। देवनाथ का रुख कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देवनाथ, भारत एक्सप्रेस की खबर का असर तो हुआ, यहां पर डीजीपी को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया, लेकिन मेरा सवाल यह है कि मामले में इंसाफ कब होगा? पीड़ित परिवार तो एक ही मांग कर रहा है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। देश का कानून, देश का संविधान इस संदर्भ में जो कुछ कहता है, क्या अब तक इस मामले में उस लिहाज से कार्रवाई हुई है? एक आईपीएस के मामले में जब इतनी ढीला ढाली देखने को मिल रही है, इस तरीके का रवैया देखने को मिल रहा है, तो देश के बाकी लोगों के साथ क्या होता होगा, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। देखिए प्रीति, ये जो सवाल है, इसी सवाल से यहाँ पर जितने लोग भी जो उनके शुभेच्छु हैं, वो सब लोग जूझ रहे हैं कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा। और पहली बात ये कि पुलिस को जो करना चाहिए था, क्या पुलिस ने किया? सरकार को जो कदम उठाना चाहिए था, क्या सरकार ने वो कदम उठाया? और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द ये कि पोस्टमार्टम अब तक नहीं हो पाया है। पीड़ित परिवार अब भी अपनी जिद पे, अपनी मांग पे अड़ा हुआ है। राहुल गांधी जब यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि सरकार को तमाशा बंद कर देना चाहिए और मुख्यमंत्री
भी जब इस परिवार से मिले थे तो उन्होंने एक कमिटमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि एक्शन होगा, तो क्या उनको याद नहीं है वो अपना कमिटमेंट पूरा करें। और वो ये भी कहते नजर आते हैं कि ये जो संदेश है कि एक आईपीएस को अगर न्याय नहीं मिलता है तो पूरे देश में एक मैसेज जाता है। वो मैसेज है कि अगर दलित आईपीएस को न्याय नहीं मिला तो फिर किसे मिलेगा। यहाँ पर देवनाथ सवाल ये है कि जिनके ऊपर एलिगेशंस हैं वो खुद कानून के रखवाले हैं, उनके ऊपर प्रदेश की कानून की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन उनके ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। कायदन तो नैतिकता के आधार पर बहुत कुछ बनता था, मुख्यमंत्री को एक्शन नहीं लेना चाहिए था। नैतिकता के आधार पर डीजीपी को खुद को सामने से कहना चाहिए था कि ठीक है आप जांच कीजिए, मैं छुट्टी पर जाता हूं। कम से कम ये तो पेशकश होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं। जिन अधिकारियों को यहां पर सुसाइड नोट में नामजद किया गया था आईपीएस वाई पूरण कुमार द्वारा, उनको लेकर के बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी भी एक से अब तक सवाल भी पूछे गए हैं। इस संदर्भ में एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली, मरने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, आईपीएस था, डेकोरेटेड ऑफिसर, और उसके बाद इस तरह की घटना होती है। परिवार को इंसाफ के लिए शव का पोस्टमार्टम न कराने देने का बड़ा फैसला, कठोर फैसला है, क्योंकि किसी व्यक्ति के मौत के बाद उसके शव का अंतिम संस्कार बहुत जरूरी रस्म होती है। लेकिन यहाँ परिवार इंतजार कर रहा है, वो खुद भी परेशान हो रहे हैं, पीड़ित हैं, लेकिन इंसाफ के लिए लड़ाई अभी लंबी चलेगी ऐसा नजर आ रहा है। बिल्कुल ये लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि जब राहुल गांधी आए थे तो लगा था कि इस मामले में कुछ न कुछ अपडेट होगा और शायद परिवार मान भी जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अभी भी परिवार का वही स्टैंड है जो कुछ दिन पहले तक था। तो इसका मतलब ये है कि ये लड़ाई और लंबी होने वाली है। अभी कुछ देर में चिराग पासवान भी यहाँ आएंगे, तो जो मिलने जुलने वालों का सिलसिला है वो लगातार जारी है और परिवार को संबल भी देने वाले बहुत सारे लोग हैं, ढाढ़स बंधाने वाले भी लोग हैं, तमाम लोग अभी भी अंदर हैं। एक बात जो आपका सवाल था कि क्या इनमें से किसी की पूछताछ हुई है, ये सवाल ही अहम चीज है जो दर्शाता है कि इतने हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस का रवैया बिल्कुल संवेदनहीन रहा और पुलिस ने अब तक जो करना चाहिए था वो नहीं किया। क्योंकि जो आरोपी हैं जिनका नाम जो है सुसाइड नोट में है वो कोई मामूली लोग नहीं थे, एक डीजीपी और दूसरा रोहतक का एसपी और इसके अलावा और सारे तमाम अधिकारी। तो जाहिर सी बात है कि इस जो हाई प्रोफाइल मामला है इसमें पूछताछ से लेकर के सरकार बहुत जो खास करके फूक के कदम रख रही है और पुलिस के जो जांच एजेंसी बनाई गई, जो कमेटी बनी है, वो भी इस मामले में फूक के कदम रख रही है, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब जितना डिले हो रहा है पोस्टमार्टम को लेकर के और जितना जो है जो लैपटॉप है उसकी बरामदगी, यहाँ पर आज सुबह से हम अपने दर्शकों तक एक फैक्ट पहुंचा रहे हैं कि अभी जिस लैपटॉप में सुसाइड नोट को ड्राफ्ट किया गया था, जिस लेटर को सुसाइड नोट जो है वो जिस लैपटॉप के जरिए भेजा गया था, कुछ लोगों को भेजा भी गया था, जिसका जिक्र भी हम अपने दर्शकों से कर रहे हैं, उस लैपटॉप को भी अभी तक सीज नहीं किया गया। अब नोटिस भेजा गया है, यानी कि अब उन फैक्ट्स को ढूंढा जा रहा है जिनको अगर तोड़ मरोड़ा जाए तो मामला काफी हद तक प्रभावित हो सकता है। और हम सभी जानते हैं कि जो इनिशियल फैक्ट्स होते हैं जैसे जुटाया जाता है किसी भी घटना के संदर्भ में, अगर वो समय रहते नहीं किया जाता तो केस काफी हद तक प्रभावित हो सकता है। क्या ये जो अब तक पूरी कवायद और कोशिशें हैं वो इस पूरी जांच को प्रभावित करती नजर नहीं आ रही हैं? जो डिले है, मैं उस संदर्भ में सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, जो डिले की बात कर रही हैं तो वो तो परिवार की तरफ से, क्योंकि परिवार के पास लैपटॉप है और पुलिस इसको जबरन नहीं ले सकती है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये भी है कि जो बॉडी का पोस्टमार्टम है उसमें भी परिवार की रजामंदी नहीं है, शायद इसीलिए नहीं हो पा रहा। तो इसमें दोनों जो निर्णय है परिवार के पास है कि वो क्या निर्णय लेता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जितना डिले होगा उससे जो सबूत है उसके नष्ट होने की संभावना रहती है। जो लगातार भारत एक्सप्रेस कह रहा है कि अगर जो है पोस्टमार्टम डिले होगा तो उसमें भी सबूत नष्ट होने की संभावना रहती है। और खास करके जो लैपटॉप है उसमें ये कई सवाल हैं। सवाल पहला कि कि जो फिंगरप्रिंट है वो किसके हैं, किसके पाए गए हैं, क्या मेल खुद लिखा गया, ये सारे इन्वेस्टिगेशन के पार्ट हैं। इसके अलावा मेल किसको भेजा गया, जितना डिले होगा देवनाथ, यहाँ पर ये भी तो कहा जा सकता है कि लैपटॉप के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसमें जो डेटा है वो मौजूद नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। जब किसी भी केस में जो एविडेंस होता है उससे समय रहते अगर आप
नहीं इकट्ठा करते हैं तो वो केस को प्रभावित करता है। ये एक बेसिक प्रोसीजर होता है। और परिवार के वापस आने के बाद जब पत्नी एफआईआर लिखा रही थी तब से लेकर के अब तक क्यों यहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस सोई रही? क्योंकि पत्नी गई है, जाकर उन्होंने बाकायदा शिकायत दर्ज कराई है जिसके आधार पर आपने एफआईआर की। आप आज 7 दिन हो चुके हैं, 7 से ज्यादा दिन गुजर रहे हैं। अब आप लैपटॉप के लिए अभी नोटिस भेज रहे हैं। ये आपकी मंशा को भी सवालों के दायरे में खड़ा करता है। मेरे साथ ओम प्रकाश भी जुड़ गए हैं, ओम प्रकाश का रुख करूंगी। ओम प्रकाश, यहाँ पर जो बेसिक प्रोसीजर्स होने चाहिए, बेसिक प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, उसे प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया जा रहा। क्या ये पुलिस के ऊपर किसी तरह का दबाव है जिसके चलते ऐसा हो रहा है, या फिर हम ये कहें कि इसे खाना पूर्ति की तरह से कंसीडर किया गया, लेकिन अब क्योंकि मामले में राजनीतिकरण भी देखने को मिल रहा है तो मजबूरन तमाम कवायद और कार्रवाई शुरू की जा रही है? क्योंकि दबाव शब्द जो आपने कहा, तो आप यही सोचो ना कि 7 तारीख की घटना आज 14 तारीख का 14 अक्टूबर है जी। 8वां दिन आज होने जा रहा है। और उसके बावजूद अभी कल रात को, मतलब 14 तारीख को ही कहा जाए, आदेश भी आया है, आपने हमने उपलब्ध कराया, आपने आदेश भी चलाया होगा ओपी सिंह को, जो बनाया गया ओम प्रकाश सिंह को। तो ये इतना करने में देरी हुई, 8 दिन लग गए। तो दबाव की तो बात है ही। और जो देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये एक आईपीएस अधिकारी के सुसाइड का मामला है और आरोप किस पर लग रहा है? जो मुखिया है, उस टीम का मुखिया है डीजीपी हरियाणा सत्यजीत कपूर, उन पर लग रहा है। और उनको जिस तरह बनाया गया, सरकार ने भरोसा जताया था और भरोसा जताकर उनको डीजीपी बनाया है, और इस तरह के मामले सामने आए, तो इससे सरकार की, पुलिस की, मुख्यमंत्री का ये काम नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर में क्या हो रहा है वो क्या, उनको चाहिए कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर सही होना चाहिए। सारे अधिकारी समन्वय बना के, जो उनके मुखिया है, डीजीपी के साथ रहें। अब ये अंदर जो जिस तरह की उत्पीड़न की बात कही जा रही है और जो दबाव की आप बात कह रही हैं, तो चंडीगढ़ पुलिस पर तो दबाव है ही, क्योंकि कोई वो इंस्पेक्टर या डीएसपी या कोई एसपी का वो मामला नहीं जांच करने वाला है, वो कर रहा है किस चीज का, तो वो डीजीपी का कर रहा है। और जहां तक मुझे जैसा अंदाजा लगता है कि हो सकता है ये मामला कुछ दिन में सीबीआई को भी चला जाए। मैं बता दूं आपको, ऐसी संभावनाएं हैं, जिस तरह का दबाव है, तो ये वहां भी जा सकता है। क्योंकि अपनी वो जो एफआईआर करती है उसका अलग तरीका है सीबीआई का, तो हो सकता है आगे ये बात भी जाए, क्योंकि डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया और रोहतक एसएसपी नरेंद्र लिजानिया को मतलब पोस्टिंग नहीं दी, उनको भी वहां से हटा दिया। ये सारी चीजें, और राहुल गांधी का आना इसमें, नेता विपक्ष हैं लोकसभा के, मैंने उनसे पूछा क्या करेंगे आप नेता विपक्ष के रूप में, मैंने सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि इसमें जो है प्रधानमंत्री को, पीएम को और जो स्टेट के सीएम है, इनको एक्शन लेना चाहिए। जो पीड़ित परिवार है, 2 बच्चियां हैं, वो 8 दिनों से जिसने अपने बाप का मुंह न देखा हो, तो ये सारा जो एक तरह से कहा कि ये जो चल रहा है ना, ये तमाशा, ये मुख्यमंत्री से तेज कार्रवाई की मांग भी राहुल गांधी की तरफ से की गई। और आज तो जानकारी है कि कुछ ही देर में चिराग पासवान भी पहुंचने जा रहे हैं, जो केंद्र में मंत्री भी हैं एनडीए के खेमे से। बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखें अपडेट्स के लिए देवनाथ और ओम प्रकाश आपका।